गुड इवनिंग आप सबको। और मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट की क्लास थी और जो लास्ट हमने बाइबल अध्ययन किया था उसके बाद आपको कुछ मदद मिली होगी। और अगर आप आज पहली बार जुड़ रहे तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम ओवरकमिंग आइडेंटिटी स्ट्रगल्स मतलब अपने पहचान की चुनौतियों पर विजय पाना, इस पर एक बाइबल सीरीज कर रहे हैं। और ये अध्ययन स्त्रियों के लिए है। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर women, young girls, young adult women, married women, but this is for women. और मैं मेट्रोपॉलिटन बाइबल फेलोशिप से हूँ और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम इस अध्ययन को इस तरीके से करें और अपने आप को परखें और उन चुनौतियों का सामना करें जो एक मसीह स्त्री होने के बाद भी हमारे जीवन में पाई जाती है। तो पिछली दफा हमने देखा था, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि हमने एक सारांश देखा था कि कौन कौन सी चुनौतियां होती है एक मसीह स्त्री की जिसका वो सामना नहीं कर पाती है या जानती है पर एक मसीह स्त्री होने के बावजूद उन बातों से जूझती रहती है। और हमने कुछ ऐसे बातों को देखते हुए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि एक है सेल्फ डाउट मतलब शक में रहना, इनसिक्योरिटी, हाईली इनसिक्योर्ड होना, और भी ऐसी कई बातें हमने देखी थी, जैसे झूठ बोलना या कंपैरिजन करना, तुलना करना हर समय अपने आप की किसी और से, और हमेशा उसी ही लड़ाई में रहना कि अब शायद कुछ ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इन सारी बातों से बाहर आ सकते हैं और कैसे हम वचन से सीख सकते हैं कि जिन जिन बातों को हम लड़कियों की जिंदगी में या औरतों की जिंदगी में बिल्कुल आम बात समझते हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए कैसे एक बड़ा दखल बन जाती है एक विश्वासी योग्य जीवन जीने में, और कैसे हमारे जीवन में वो एक रुकावट बन जाती है एक अच्छी गवाही बनने में। तो आज हम देखेंगे एक पहला पॉइंट के ऊपर, मतलब जो मैंने पिछली दफा आपको अलग अलग पॉइंट्स बताए थे हमारे स्ट्रगल्स के, उसमें से एक है आज जिस पर हम रोशनी डालेंगे और वचन के द्वारा सीखेंगे, और वो है कंपैरिजन, तुलना करना, कि किस तरीके से हमारा दूसरों से हर समय तुलना करना हमारे लिए कोई अच्छा परिणाम लेकर नहीं आता, बल्कि वो हमारे लिए ही किस तरीके से नुकसान है। और बाइबल इस चीज पर, इस बात पर रोशनी डालती है, और 5 ऐसे उदाहरण है बाइबल में दिए गए हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि तुलना करना कोई साधारण बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका प्रभाव आपके आत्मिक जीवन पर, आपके चरित्र पर, आपके स्वभाव पर नहीं पड़ता है। तो कुछ आयतें हम देखेंगे और हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन में याद रखेंगे, कंपैरिजन ब्रिंग्स नो गुड, मतलब कोई भलाई नहीं लेकर आता तुलना करना किसी से भी, किसी भी प्रकार की। तो आइए हम कुछ आयतें देखते हैं और शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना से आगे बढ़ते हैं। Father, we thank you for this evening. We thank you for all that you're doing in our lives. We thank you for allowing us through your word to see ourselves, to screen ourselves, Lord, through your word, and to see, Father, that where we stand in our faith life and what obstacles are still untouched in our lives, Lord, that we have not surrendered them into your hands. So as we study your word, Father, take away every distraction, every stronghold away from our lives. In Jesus' most precious and mighty name we pray. Amen. तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहली आयत से, और वो है उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 4 अध्याय 3 और 5। और वो कहते हैं, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया,
परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो ये घटना से हम सब वाकिफ है कि कैन और हाबिल में जो द्वेष था, जो तुलना थी, उसका परिणाम क्या हुआ? उस तुलना का परमेश्वर ने एक भेंट ग्रहण करी, मतलब वो भेंट में समस्या नहीं थी। अब हम ये सोचते हैं हमेशा की समस्या भेंट में थी कि अगर वो मांस चढ़ाता तो शायद उसका भी ग्रहण हो जाता, लेकिन समस्या उसके नजरिए में थी, किस एटीट्यूड से उसने किया। और वहां स्पष्ट लिखा है कि कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मतलब तुलना जो है वो कोई अच्छी चीज आपके स्वभाव में नहीं ले आता, वो आपको और गुस्सैल बना देता है और गुस्से वाला बना देता है, और दूसरी चीज वो आपको उदास भी कर देता है। मतलब जिससे आप तुलना कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको पड़ रहा है, आपके पर्सनालिटी पे उसका असर पड़ रहा है। तो इस चीज को अगर आप बाइबल लेकर बैठे तो जरूर मार्क करें कि कैन अति क्रोधित हुआ और उदासी छा गई। और हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम जो इन चीजों को अनदेखा करते हैं उसका सीधा परिणाम हमारे सेहत से होता है, हमारे हेल्थ से होता है, रिलेटेड होता है। तो गुस्सा और डिप्रेशन, उदासी, ये दोनों चीज क्या परमेश्वर को महिमा दे सकती है? और अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपना किसी के साथ और उस कंपैरिजन में डिसीजंस ले रहे हैं, तो आप सोचिए इन दोनों चीजों से एक मसीही होते हुए आप कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। एक और आयत मैं आपको बताती हूँ, और वो है मार्था और मरियम के बारे में। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर, मैं पढ़ रही हूँ लूका की पुस्तक 10 इसकी 40 आयत। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ गई? सो उससे कहा कि मेरी सहायता कर, उससे कह कि मेरी सहायता कर। मतलब वो खुद तो काम कर रही है पर उसका फोकस कहाँ है कि वो आराम से बैठी है। कंपैरिजन जो है उसकी दूसरी प्रॉब्लम है कि वो आपके लक्ष्य को आप ही के काम से भटका देता है। उसका ध्यान अगर सिर्फ अपने काम पर होता, 100% होता, तो उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मरियम क्या कर रही है। पर क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर था कि मरियम वो काम कर रही है, मतलब उसका शरीर बिजी है लेकिन उसका दिमाग बिजी नहीं है उस काम में, उसका दिमाग बिजी है मरियम के साथ। तो ये दूसरा परिणाम है। फिर हम सारे उदाहरण वचन में से देखेंगे, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं ना कि अगर हम एक विश्वासी है पर हम तो इंसान भी है, तो हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, तो इतना तो चल जाता है। पर हम वचन में से देखेंगे ये चल जाता है वाला जो हमारा एटीट्यूड है ना, इसको क्या परमेश्वर ग्रहण करता है? क्योंकि अगर हम ये कहेंगे चल जाता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हमने रोक दिया है। क्योंकि अगर परमेश्वर का काम हमारे जीवन में चल रहा है तो चल जाता है शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। हम ये कहेंगे कि ये जो चीज परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती वो मेरे जीवन में भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों 10 इसकी 12वीं आयत, दूसरा कोरिन्थियों 10 और इसकी 12वीं आयत जो कहती है, क्योंकि हमें यह याद नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोलकर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहराते हैं। और यहाँ पर पौलुस ने उदाहरण दिया है कि अपनी तुलना किससे करते हैं। अब एक तो अपनी खुद की प्रशंसा करना, ये जब हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे ना, इनसिक्योरिटी वाला, तब भी हम इस पहलू को देखेंगे। लेकिन जो इंसान अपनी खुद की प्रशंसा करने में लगा रहता है, खुद को ही एडवर्टाइज या पब्लिसाइज करने में लगा रहता है, वो जो है वो परमेश्वर को अपने किसी भी वरदान का श्रोता नहीं समझता। और अगर श्रोता समझता भी है तो पार्टनरशिप में कि हाँ ठीक है परमेश्वर ने दिया पर ये मैंने करके दिखाया है ना। आपने अक्सर
जो हमारे देसी परिवार होते हैं ना, उनमें आप अक्सर एक तुलना देखोगे। और मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे अगर माँ बेटी है या सास बहू है, और वो अक्सर जो फर्स्ट जनरेशन है वो सेकंड जनरेशन को यही बोलेगी कि अरे तुम क्या ही करते हो, हमने पता है कितना काम किया है, हमने पता है कितना। तो आप क्यों आपने कभी सोचा है कि क्यों वो इसको बार बार दोहराते हैं, क्यों इस चीज को बार बार एक्सप्रेस करते हैं? इस साइकोलॉजिकल स्टडीज में ऐसा बोला जाता है, जो इंसान खुद के पास्ट को बार बार शब्दों में बयान कर रहा है या अपनी जो अचीवमेंट्स है उसको बार बार दोहरा रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो उसको उस वक्त अप्रिसिएशन नहीं मिली, या वो इतना इनसिक्योर्ड है या अपने आप को लेके इतना इंट्रोवर्ट है कि उसे बार बार अपने आप को साबित करने की जरूरत पड़ती है कि मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। तो इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करता है। और अगर आप 2 कोरिन्थियों इसका 10 पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आप पूरे इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझ पाएंगे कि ये जो पहलू है एक मसीह के जीवन का पहलू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैं मसीह हूं पर मैं खुद की तारीफ भी करता हूँ, ये करती हूँ। एक और आयत मैं आपको बता रही हूँ, और ये है, आइए हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये मत्ती की पुस्तक 25 और 14 से 30 तक। 25 इसका 14 से 30 तक। इस उदाहरण में भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पैराबल ऑफ टैलेंट्स मतलब भेंट के बारे में, एक वरदानों के बारे में वहां पर दृष्टांत है, और उसमें 3 सेवकों की बात हो रही है, 3 सर्वेंट्स की बात हो रही है। और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वरदान हमें दिया गया है उसको खूबी से निभाना, इसका मतलब होता है कि आप अपने आप पर फोकस्ड हो। हम किसी से कंपेयर करके अपना 100% कभी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा फोकस डिवाइडेड होता है, हमारा हार्ट डिवाइडेड होता है, और हम वो चीज खुशी से नहीं, हम जेलसी से कर रहे होते हैं। लेकिन जहां पर आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है, वो चीज आप डेडिकेशन से करते हो, आप किसी के अप्रिसिएशन के लिए नहीं करते उस चीज को, और किसी को दिखाने के लिए भी नहीं करते। इसका मतलब आपका हार्ट फोकस्ड है, आपका माइंड फोकस्ड है, और आपकी एफिशिएंसी फोकस्ड है। तो इस चीज को भी मत्ती की पुस्तक में हम देख सकते हैं। फिर एक उदाहरण हम देखते हैं, और वो है लूका की पुस्तक, इसका 18वां अध्याय। लूका की पुस्तक 18वां अध्याय और 9 से 14। और ये भी बहुत मशहूर पद है जहां फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में लिखा है। एक तुलना का एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि कैसे एक फरीसी अपने आप को खुद से ही धर्मी जन कबूल करता है, और कैसे एक चुंगी वाला अपने पापों का अंगीकार करके अपनी माफी मांगते हुए उस भेंट को चढ़ाता है। तो तुलना जो है वो आपको कभी हम्बल नहीं होने देती है। तुलना हमेशा आपको, आपके अंदर एक घमंड लाती है कि मैं पहले नहीं, मुझे पहले नहीं करनी कोशिश, मैं कोई हूं। और अगर और वो एटीट्यूड रहता है कि मुझसे बात करनी ना तो वो खुद आएंगे, खुद बात करेंगे, खुद कॉल करेंगे या खुद पहल करेंगे। तो वो एक कंपैरिजन का जो है एक एस्पेक्ट है, और वो एक मसीह पहचान में बड़ी रुकावट ला सकता है। 6 पॉइंट। और एक और उदाहरण देखते हैं हम शाऊल और दाऊद का, जो है पहला सैमुएल। अगर आप नोट कर लें इन चीजों को तो आप इन रेफरेंसेस को ले सकते हैं। वो है पहला शमूएल, इसका 18वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 18। सॉल की जो इनसिक्योरिटी और जेलेसी थी दाऊद के प्रति, उसके कारण क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। शाऊल जो है या सॉल जो है वो डेविड पे इतना फोकस था कि वो यही भूल गया कि वो कौन है, उसको क्या काम सौंपा गया है परमेश्वर की तरफ से, और उसके पास क्या जिम्मेदारी है, उसकी पोजीशन, उसकी आइडेंटिटी
सब कुछ उसने दाव पे लगा दी इस बात के लिए कि डेविड क्या कर रहा है, डेविड क्यों पॉपुलर है, डेविड के लिए क्यों गाना गाया जा रहा है। तो उसका जो एक उसकी जो अपनी कॉल थी ना, वो उसे भूल गया और वो उस चीज में बिजी हो गया जिस चीज से उसका कोई मतलब नहीं था। और यही चीज कंपैरिजन हमारे लाइफ में करती है कि हम एक बिलीवर होते हुए हम जब कंपैरिजन करने लगते हैं तो हम अपनी कॉल को भूल जाते हैं। कंपैरिजन किस तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, सबसे बड़ी चीज होती है अक्सर जो बिलीवर्स के लाइफ में देखी जाती है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम विश्वासी बन गए तो हम पूरा शुरा होंगे, मतलब हम बहुत रईस नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हमें पैसे कमाने ढेर सारे और फिर उसके बाद हमें सेवकाई करनी है। और ये माइंडसेट कब आता है, जब आप अपने पास जो है उससे अधिक पाने की कोशिश सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि किसी और के पास बहुत है, तो हमारे पास भी उस लेवल का होना चाहिए। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे लास्ट टाइम इसी बात पे कि कैसे महंगे तोहफे देना और हर चीज में एक शो ऑफ करना, एक वो माइंडसेट हो जाता है। और ये करते करते हम कब अपने उस स्पिरिचुअल कॉलिंग से, अपने आत्मिक बुलाहट से भटक चुके होते हैं हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि ये सारी दुनियावी चीजें हैं जिनको हम करने में जूझ जाते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि एक मसीह पहचान यही सिखाती है कि आपको कंटेंट रहना है, जो आपके पास है आपको उसमें खुश रहना है, और जो कुछ है उसको बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, पर अब मैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन को आज देख रहे हैं कि कैसे ये हमारे आइडेंटिटी का बहुत बड़ा स्ट्रगल हो सकता है, कैसे ये हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। तो उस मुद्दे पर हम देखेंगे कि जो कंपैरिजन है उसके 5 उदाहरण मैंने आपको बताए थे, और हम बाइबल में से मैं दोबारा उसको दोहराती हूँ। एक उदाहरण है केन और हाबेल का, याकूब और ईसाऊ का, लिया और रेचल का, शाऊल और दाऊद का, जिसको मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है। लिया और रेचल के लिए आप उत्पत्ति की पुस्तक इसका 29 चैप्टर और 15 से 35 और 30 का 1 वर्स से लेके 24 तक आप पढ़ सकते हैं। फिर एक और उदाहरण जो हम सब जिसके ऊपर संदेश सुन चुके हैं वो है कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जिसमें बड़ा भाई एक पल में हर चीज में तुलना कर बैठता है, सिर्फ छोटी सी देर में हर चीज में अपनी तुलना उस सेलिब्रेशन के माहौल में अपने छोटे भाई से करता है। तो कंपैरिजन क्या करता है हमारे लाइफ में, इट चेंजेस योर फोकस, वो हमारे फोकस को चेंज करता है, क्योंकि हम अपने से ज्यादा उसको लेके कंसर्न हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। इट डाइवर्ट्स योर फोकस। आप धीरे धीरे जिस चीज के लिए पैशनेट थे, जो आपकी बुलाहट थी, जो आपका हो सकता है प्रोफेशन था, उसमें बिजी होने के बजाय आप उसमें बिजी हो जाते हो, वो जो कर रहे हैं मुझे वो करना है ताकि मैं पीछे न रह जाऊं। इट मेक्स यू अनग्रेटफुल, वो आपको आभारी होने से पीछे कर देता है। मतलब क्योंकि जो आभारी मन से जीवन जीता है ना, उसके अंदर आप लालच नहीं देखोगे, होड़ नहीं देखोगे किसी चीज की, और क्योंकि ये चीजें नहीं होती तो वो गलत रास्ते भी नहीं चुनता वो शख्स, क्योंकि उसे पता है कि रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। तो इट मेक्स यू अनग्रेटफुल। मतलब कंपैरिजन जो है वो आपको धन्यवादी नहीं होने देता, क्योंकि अगर आप धन्यवादी है तो आपको तुलना की जरूरत ही नहीं है। पर क्योंकि जो आपके पास है आप उसके लिए गिन गिन के स्तुति नहीं करना जानते, आप उसके लिए आभारी होना नहीं जानते परमेश्वर के प्रति, तो आप उसका ऑपोजिट क्या है, अनग्रेटफुल हो जाते हो। मतलब आप ये कहते हो परमेश्वर से कि तूने मुझे जो चाहिए था वो नहीं दिया, मेरे हिसाब से नहीं दिया, तो अब मैं दूसरे रास्ते से उन चीजों को लेने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूँ। इट क्रिएट्स डाउट एंड इनसिक्योरिटी। वो कंपैरिजन हमेशा शक लेकर आता है, हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है। क्यों? और वो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको मार्था और मरियम का उदाहरण दिया कि मार्था
फिजिकली बिजी थी, शरीर से बिजी थी, काम कर रही थी, पर उसका दिल और दिमाग किस पे था कि मरियम क्या कर रही है। तो वो आपको एक इनसिक्योर इंसान बना देता है कंपेयर करना। फिर इट मेक्स यू फेक, ये और अच्छी पहचान है। अगर आपको किसी को परखना है कि वो कंपैरिजन में कोई चीज कर रहा है, तो आप देखेंगे उनकी सारी चीजें फेक होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी उदाहरण दिया, आपके साथ बैठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, बेस्ट खाना भी आपको सर्व कर देंगे, गिफ्ट्स भी दे देंगे, सब करेंगे, और आपके निकलते ही आपकी बुराई किसी से कर रहे होंगे। तो वो सारा क्या था? तामझाम। वो एक नकली चीज थी, एक फेक चीज थी। तो एक कंपैरिजन करने वाला शख्स या फिर दिल से ना करने वाला शख्स हमेशा एक फेक पर्सनालिटी लेके चलता है। और वो, अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं ना, तो आप इन फेक चीजों को परख सकते हैं। वो बिना लालच की से आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। इट क्रिएट्स प्रेशर on you to excel in those areas that are not your territory। मतलब आप कंपैरिजन करने के चक्कर में उन चीजों में हाथ डालने लगते हैं जो आपका एरिया ही नहीं है, जिसके लिए आप बने ही नहीं हैं। पर आप क्या, जैसे मान लीजिए कि आपकी मिनिस्ट्री की बुलाहट है, पर आपने सोच लिया नहीं पहले मुझे रईस बनना है, क्योंकि आपकी जो कंपैरिजन है वो फाइनेंशियल है, तो आप बिजनेस में घुस जाते हैं। बिजनेस करना गलत नहीं है, लेकिन आप किस इंटेंशन से उन चीजों में पढ़ रहे हैं, ये परखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप कर रहे हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं तो हमें भी आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना, चाहे गलत रास्ते अपना के आगे बढ़ना पड़े, पर आगे बढ़ना है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये आपको कहीं ना कहीं उस चीजों में फोकस करने पे मजबूर कर देती है जो आपकी गिफ्ट्स नहीं है, जो आपके वरदान नहीं है, जो आपकी कॉलिंग नहीं है। मतलब कि अगर कोई पुलपिट पे खड़ा है तो मुझे भी खड़े होना है, अगर कोई चर्च में मिनिस्ट्री में आगे जा रहा है तो मुझे भी जाना है। ये सारी जो बातें हैं, ये हमें वो होने से पीछे कर देती है जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। इट एग्जॉस्ट यू, आप थक चुके होते हैं इस दौड़ में, क्योंकि आप जब हम वो चीज करना चाहते हैं ना जो हमारी बॉडी नहीं अलाउ करती, तो आपने देखा होगा कि हम उसमें थक चुके होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस नहीं होती। ऐसे ही स्पिरिचुअल कॉलिंग में भी अगर हम उन चीजों को करने लगे जिसके हमें बुलाहट नहीं है, तो वो हमको थका सकती है, वो हमें थका देती है। और इसीलिए आप कई ऐसे मसीही लोगों से मिलोगे जो मैंने आपको बताया, चर्च भी जाएंगे, दुआ भी करेंगे, क्वायर में भी होंगे, वो कुछ ऐसे हैं जो रोज भी बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन एक थकावट उनके अंदर दिखाई देती है। मतलब आप देखना कि वो संसारिक फैसले कैसे लेते हैं, वो अपने लाइफ के डिसीजंस कैसे लेते हैं, वो क्योंकि वो फेक स्पिरिचुअलिटी जीते जीते वो थकावट उनके लाइफस्टाइल में दिखने लगती है। आप उनके कॉन्वर्सेशन सुनना, आप उनके डिसीजंस ऑब्जर्व करना, आप उनके चीजों को करने का तरीका ऑब्जर्व करना। किसी भी चीज में आपको बाइबल नहीं नजर आएगी, किसी भी चीज को आपको उसमें ईमानदारी नहीं नजर आएगी, किसी भी चीज में वो रिस्क नहीं उठाएंगे कि नहीं परमेश्वर ने कहा है तो ये होगा। वो उन्हीं कामों को संसारिक तरीकों से करेंगे। ये सारी पहचान होती है उस शख्सियत की जो अपनी पहचान को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, जिसे ये लगता है कि वो जब चाहे तब मसीह है, वो जब चाहे तब संसारिक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप एक सवाल पूछेंगे अपने आप से, क्या मेरे पास मेरे लाइफ में पहचान को लेकर चुनौतियां हैं कि क्या मैं सच में मसीह हूँ, मैं एक गैर मसीह के सामने भी मसीह हूँ, मैं मसीहों के सामने भी एक मसीह हूँ, मैं रिश्तेदारों के बीच भी एक मसीह हूँ, मैं दोस्तों के साथ भी एक मसीह हूँ। क्या आपकी ये पहचान है, या आपकी ये पहचान है मैं जिसके साथ हूँ मैं उसके जैसा हूँ या उसके जैसी हूँ? और अगर आप इतने मल्टीपल पर्सनालिटीज के साथ जी रहे हैं, तो आपको रुक कर परमेश्वर से पूछने की जरूरत है कि अगर इसी पल परमेश्वर आ जाए या मेरा सामना परमेश्वर से हो और मेरा न्याय परमेश्वर ने करना हो,
तो क्या मैं अनंत काल के जीवन में पाया जाऊंगा या पाई जाऊंगी, या मैं नरक की आग में झोंकी जाऊंगी। क्योंकि हम कितने भी मजे इस संसार में ले लें, कितने भी चीजों को हल्के में ले लें, हम कहीं ना कहीं एक मसीह होने के नाते इस बात को नहीं झुठला सकते कि अगर परमेश्वर के वचन में न्याय को के बारे में लिखा है, अंत के समय के बारे में लिखा है, तो वो नहीं होगा। आज अगर आप कोई भी न्यूज चैनल खोल ले तो ये बात तो तय है कि परमेश्वर का वचन अटल है और जो कुछ उसने लिखा है वही हम आसपास होता हुआ देख रहे हैं। तो ये वो समय नहीं है कि अगर आप एक मसीह है तो आप दुनियावी तरीकों में उसको गवाए, पर ये वो समय है कि आप ये बोलना छोड़ दे, नहीं कोई बात नहीं, इतना तो हो जाता है, कोई नहीं, इतना जो परमेश्वर समझ जाते हैं, 19-20 चलता है, या नहीं ये है वो है। आप कोई सफाई नहीं दे पाएंगे जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। तब कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, कोई 19-20 नहीं चलेगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। और अगर आप इस पवित्र परमेश्वर का थोड़ा सा भी पैर रखते हैं, तो जैसे मैंने कहा था, एक सवाल आपको पिछली दफा दिया था, इस बार भी मैं आपको एक सवाल दूंगी खत्म करने से पहले। पर इन चीजों को अगर आपने परखा है अपने जीवन में कि एक कंपैरिजन करना, तुलना करना आपकी पर्सनालिटी की कमी है, आपके चरित्र का हिस्सा है कि आप हर चीज में किसी न किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हुए पाते हो, तो इसका जो सोल्यूशन है वो बाइबल से ये है कि एक्नॉलेज द परफेक्शन ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की सिद्धता को कबूल करो। अगर आप उस सिद्ध परमेश्वर की संतान अपने आप को कहते हो, तो ये जान लो कि उसने जो कुछ आपके जीवन में किया है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो जानता है कि वो आपके जीवन में क्या कर रहा है, लेकिन वो चीजों के लिए आप परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते जो आपने अपने चुनाव से करी हुई है, जो परिस्थितियां आपके चॉइसेस की वजह से है। मैं उन परिस्थितियों की बात कर रही हूँ कि अगर परमेश्वर के पीछे 100% चलने की वजह से कोई चुनौती का सामना आप कर रहे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप सिर्फ परमेश्वर की संतान है, और इसीलिए आपको किसी से भी तुलना करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिन वरदानों के साथ परमेश्वर ने आपको बनाया है, बाइबल उसकी गवाही देती कि ही हैज मेड यू यूनिक, आपको खास बनाया है। आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो किसी और के नहीं है, इतने आप स्पेशल हो। तो क्यों हम दूसरी चीजों की नकल करके अपने आप को कॉमन बनाए, क्यों ना हम परमेश्वर की नजर में वही स्पेशल बने रहे जो उन्होंने हमें बनाया है। और दूसरी चीज, गॉड नोज द बेस्ट फॉर यू। अगर आप इस बात पर टिके हुए हैं ना कि परमेश्वर मेरे लाइफ के लिए बेस्ट जानते हैं, तो आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, कौन ऊपर उठ रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन गलत रास्तों से ऊपर उठ रहा है। आप उस कंपैरिजन में अपने फैसले गलत कभी नहीं लेंगे। तो इस हफ्ते के लिए ये सवाल मैं आपके पास रखती हूँ कि कौन सा वो रिश्ता आपके लाइफ में खत्म हो गया है सिर्फ इस आदत की वजह से, तुलना करने की वजह से। पारिवारिक रिश्ते हो सकते हैं, कलीसियाई रिश्ते हो सकते हैं, सामाजिक रिश्ते हो सकते हैं, और परमेश्वर के साथ भी वो रिश्ता हो सकता है कि क्या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता दूर होता चला गया इस एक आदत की वजह से कि आप अपने पहचान बनाने के लिए आप चुनौतियों में ही फंस गए, आप कंपैरिजंस में ही फंस गए। और अगर ऐसा है तो अपने बापू का अंगीकार करते हुए अब भी आप परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि प्रभु, जो आपने मुझे बनाया है, जैसा आपने मुझे बनाया है, जिन वरदानों के साथ आपने मुझे बनाया है, मैं उसमें खुश हूँ। मैंने आपको बाइबल में से भी उसके एग्जाम्पल दे दिए, मैंने आपको संसारिक एग्जाम्पल्स भी दे दिए, और मैंने आपको रेफरेंसेस भी दे दिए। पर अगर आपके पास और भी कोई सवाल है इस पॉइंट को लेकर कि कंपैरिजन या तुलना हमारे लाइफ में क्या बर्बादी लेकर आता है या किस तरीके से हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो आप मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो है 347-677-4428। और यदि कोई भी चीज आप एक्सक्लूसिवली जिस पर स्टडी करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल भी आप
कमेंट में या मैसेंजर पे छोड़ सकते हैं। इस शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते आप इसी समय 5 बजे फिर एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।